फ्रांस का शहर शहर जल रहा है। पिछले कई दिनों से फ्रांस में मानो जैसे जंगल राज आ गया हो। बेकाबू हुए हालात को संभालने के लिए 45,000 पुलिस वाले पसीना बहा रहे हैं। कहीं लूटपाट हो रही है तो कहीं सड़कों पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात की नजाकत को देखते हुए फ्रांस की सरकार को इमरजेंसी लगाने पर भी सोचना पड़ रहा है। सवाल यह है कि ये आग कब बुझेगी। पिछले 4 दिनों से फ्रांस के शहरों में जंग जैसे हालात हैं। हर तरफ आगजनी और तशद्दुद के मामले देखने को मिल रहे हैं। कहीं कारों को आग के हवाले किया जा रहा है तो कहीं सड़कों पर बेकाबू हालात डरावने दिख रहे हैं। हालांकि हालात को काबू में लाने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस तैनात की गई है, लेकिन कहीं कहीं तो पुलिस बेबस नजर आ रही है। सबसे बुरे हालात फ्रांस के शहर नानटेरे का है। यहाँ सड़क पर कयामत का मंजर है। हर तरफ आगजनी है। महंगी महंगी गाड़ियां आग में जल रही हैं। यही नहीं, जगह जगह दुकानों को तोड़ा फोड़ा कर लूटपाट के मामले सामने आए। हालात ऐसे हैं कि कोई जंग चल रही हो। कई जगहों पर मुजाहिरीन का पुलिस के साथ टकराव हुआ। पुलिस मुजाहिरीन को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। फ्रांस की आग बेल्जियम तक पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक अगर सरकार पेरिस समेत पूरे मुल्क में फैले तशद्दुद को खत्म करने और कानून इंतजाम बहाल करने में नाकाम होती है तो बगावत कर दी जाएगी। आपको बता दें कि फ्रांस में मुजाहिरीन लाइब्रेरी, मॉल, दुकानें, कार, मकान जैसे जहां मौका मिले उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। Vous savez, dans cette histoire affreuse de Nanterre, des choses sont simples à dire. Est-ce que l'État a caché quelque chose? La réponse est non. J'ai tout de suite reconnu qu'il y avait eu un grand problème. Le président de la République l'a fait, le Premier ministre l'a fait. फ्रांस के पीएम एलिजाबेथ बॉर्न ने इमरजेंसी नाफिज करने का इशारा दिया ताकि जलते फ्रांस को शांत किया जा सके। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तशद्दुद को काबू करने के लिए मदद भी मांगी है।